पति पत्नी का रिश्ता हमेशा दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। दोस्त एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, एक दूसरे के साथ सभी जगह रहना चाहते हैं। कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढते हैं। ऐसे होते हैं दोस्ती का रिलेशनशिप। और अगर एक पति पत्नी ऐसे ही रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनका जीवन बहुत खुशहाली से व्यतीत होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि आप रिलेशनशिप पे भी वीडियो बनाएं, और इसके साथ जब मैंने लाइव का प्रोग्राम दिया था उसमें भी कमेंट आया था कि रिलेशनशिप पे भी आप वीडियो दीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ऐसी वीडियो भी मुझसे चाहते हैं, और आपकी जो भी आकांक्षाएं हो आप कमेंट करके मुझे बताया कीजिए कि आप किस किस टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं। दोस्तों, इसके साथ मुझे एक चीज और कहना है कि जिस तरह आप लोगों ने फिनेंशियल एजुकेशन, पैसों से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो को आप लोगों ने सपोर्ट दिया है और प्यार दिया है, वैसे ही भी इन वीडियो को भी अपना प्यार बरकरार रखिएगा। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे हम 7 ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो एक पति पत्नी के बीच में जरूर होना चाहिए। सबसे पहली चीज है, एक दूसरे को इज्जत और सम्मान दें। दोस्तों, रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसमें सबसे जरूरी चीज होता है कि हम अपने सामने वालों को इज्जत दे, सम्मान दे। और प्यार की नींव ही बनती है इज्जत पे और सम्मान में। वो रिश्ता ही क्या जब हम सामने वाले की इज्जत नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज कहना है कि अगर हम किसी को सम्मान देते हैं, किसी को इज्जत देते हैं, तो ये पक्का है कि सामने वाला भी दोगुना इज्जत देगा। तो दोस्तों, ये पति पत्नी के रिश्ते में जरूर होना चाहिए कि उसमें प्यार और सत्कार का भी स्थान रहना चाहिए, और अपने रिलेशन को सबसे पहले रेस्पेक्ट देना चाहिए। दूसरी चीज आती है, एक दूसरे पर विश्वास रखें। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते का जो नींव है वो विश्वास पे ही रखा गया है। एक रिलेशनशिप तभी सफल हो पाता है जब उनके बीच में विश्वास होता है। अगर हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं और बात बात में शक करने लगते हैं तो वो रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। और मान लीजिए कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, उस समस्या से दूर हुआ जा सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी चीज है कि हमें एक दूसरे पे भरोसा रखना चाहिए और हर पति पत्नी के बीच में विश्वास कायम रहना चाहिए। तीसरी चीज आती है कि मन की बातों को बेझिझक कहें। दोस्तों, पति पत्नी का रिलेशन ही एक इतना प्यारा रिलेशन होता है, एक इतना अच्छा बंधन होता है जिसमें हम जो भी बात है वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पत्नी बहुत हिचकिचाती है अपने हस्बैंड के सामने, अगर उसे कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है या कुछ खाने का मन कर रहा है, कोई मूवी देखने का मन कर रहा है, वो अपने हस्बैंड से नहीं बोल पाती है। रीजन यही है कि उसे झिझक होती है, वो शर्माती है, घबराती है कि पता नहीं सामने वाला क्या समझ जाएगा। उसी तरह जो पति होते हैं वो बहुत बार अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, जिससे भी बहुत नाराजगी बनी रहती है ऐसे रिलेशन में। तो कहना यह है दोस्तों कि जब हम एक दूसरे से बेझिझक बात करने लगेंगे, कोई भी संकोच या डर नहीं रहेगा, वो रिलेशन हमेशा अच्छा ही होगा। दोस्तों, चौथी चीज यहाँ पे आती है कि एक दूसरे की परवाह करें। अक्सर ऐसा होता है कि शादी से पहले पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन होता है और वो सोचते हैं कि ठीक है, हम बहुत एक दूसरे का केयर करेंगे और ऐसे रहेंगे, लेकिन जब शादी हो जाती है तो मन में ये सोचना हो जाता है कि वो तो हमें मिल चुका, अब उसके बारे में क्या सोचना है, अब उसकी परवाह क्या करनी है। लेकिन ये बहुत गलत होता है। आप दोनों को एक दूसरे के सेहत के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और हर एक बात की हमेशा परवाह करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये कोई बुरी चीज नहीं होती है कि मान लीजिए कि कोई बाहर जा रहा है तो आप उनसे पूछेंगे ही नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, या फिर हम उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहते, उसको आजादी पसंद है। ये सब चीज नहीं होता है पति पत्नी के बीच में। पति पत्नी एक दूसरे की परवाह करते हैं। अगर लेट हो गया तो कोई क्यों नहीं पूछेगा कि कहाँ थे, और अगर कोई बात हो जाती है तो एक दूसरे से जब हम बात करेंगे तभी वो समस्या जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है, उस समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक दूसरे के प्रति परवाह भी जरूर रखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लड़ाई हो जाने पे मनाएं। दोस्तों, ऐसा कोई पति पत्नी नहीं होता है जिसके बीच में लड़ाई नहीं होती है, नोक झोंक नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि लड़ाई हो गई तो हम सब कुछ छोड़ देंगे और हम बातचीत करना छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़ाई होने के बाद ईगो को रखिए अपने साइड में और
बातचीत भी करें। अगर कोई नाराज है सामने वाला तो उसे मनाने की भी कोशिश करें। इसी में तो प्यार हमारा बढ़ता है। तो कहना ये है, और ये कहा भी जाता है कि पति के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। तो मुझे इन सारी पत्नियों को ये चीज कहना है कि अगर कभी पति नाराज हो जाते हैं तो स्वादिष्ट भोजन बनाइए और अपने हस्बैंड के सामने वो खाना रखिए। वो जरूर आपसे खुश हो जाएंगे और बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमेशा अपने प्यार को जताएं। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि हमें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने नहीं आता है, लेकिन कभी कभी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस भी करना चाहिए। प्यार को जतानी भी आना चाहिए। कभी तारीफ करके, जैसे अगर पत्नी खाना बनाए तो उसके खाने की तारीफ करके, या हस्बैंड कहीं तैयार होते हैं तो उनपे ये चीज कि आप पे ये सूट करता है, या उनके बात करने का तरीका, इन सब के बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, ऐसे ये बात सही है कि पति पत्नी में प्यार जताने की उतनी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो एक दूसरे के विचार और इशारे को बहुत ज्यादा समझते हैं। लेकिन आपको ये जताना भी बहुत जरूरी होगा कि आप अगले को कितना प्यार करते हैं। और लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि कभी भी एक दूसरे को धोखा ना दें। दोस्तों, पति पत्नी के रिलेशन में कभी भी धोखा की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने पति से झूठ बोलते हैं या फिर पति किसी दूसरे रिलेशन में है, तो ऐसे रिश्ते का होना और ना होना बराबर होता है। और ये चीज याद रखिएगा कि शादी जो होता है वो एक पवित्र रिश्ता होता है। ये एक ऐसा बंधन होता है जिसमें एक पति पत्नी नहीं, दो परिवार बने रहते हैं। और अगर कोई भी एक दूसरे को धोखा दे रहा है तो वो एक इंसान को धोखा नहीं दे रहा है, पूरे परिवार को धोखा दे रहा है। और इससे बहुत सारा परिवार जो होता है वो बिल्कुल रुइंड हो जाता है। तो दोस्तों, कहना ये है कि एक दूसरे के प्रति हमेशा विश्वास रखें, शक ना करें और धोखा नाम की चीज को कभी भी अपने रिलेशन में ना आने दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की कि एक पति पत्नी का रिलेशन कैसे अच्छा हो सकता है, और अगर अच्छा है तो उसे और अच्छा बनाने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके अपना विचार भी मेरे साथ व्यक्त कीजिएगा कि आज की वीडियो में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको बहुत बहुत बेहतर लगा। तो दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।